वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की 8वीं क्लास में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हम होम टैब के अंदर मौजूद ड्राइंग ग्रुप का जायज़ा लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ड्राइंग ग्रुप के अंदर सबसे पहली ऑप्शन शेप के नाम से होती है। वर्ड के अंदर भी और एक्सेल के अंदर भी हम जो है वो शेप्स को डिटेलन पढ़ चुके हैं। अगर आप जो है वो हमारे कॉलेज के जो है वो यूट्यूब चैनल पे जाएं तो यहाँ पर 11वीं क्लास जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डिटेलन शेप्स के बारे में है। इसमें हमने जो है वो डिटेलन शेप का जिक्र किया है। यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ से आप किसी भी किस्म की शेप को आप उसके ऊपर क्लिक करके प्लस का निशान आपके पास आ जाता है। जस्ट आप इसको ड्रैग करके कुछ इस तरह से इसे ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद इसके साथ फॉर्मेटिंग टैब भी आ जाता है। डबल क्लिक करके आपके पास फॉर्मेटिंग टैब आ जाता है। इसी फॉर्मेटिंग टैब पर हमने जो है वो बात की है इस क्लास के अंदर, लेकिन यहाँ पर हम जो है वो इस फॉर्मेटिंग टैब को छोड़ते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। फ़र्ज़ करें आपने एक शेप बनाई है, आप शेप को जो है वो इसको ये पीले रंग का डॉट आपको जो नज़र आ रहा है, इस पीले रंग के डॉट से आप इस शेप को जो है वो मज़ीद जो है वो राउंडेड कर सकते हैं, गोलाइयों में कर सकते हैं। यहाँ से आप जानते हैं कि यहाँ से हम शेप को जो है वो रीसाइज कर सकते हैं और फिर ये हमारे पास रोटेट करने के लिए भी बटन मौजूद होता है। आप शेप को किसी भी तरह से रोटेट कर सकते हैं। शेप के अंदर लिखना चाहते हैं तो इसके ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे, एडिट टेक्स्ट का बटन होगा, आप यहाँ पर जो है वो एडिट कर सकते हैं। कुछ भी आप इसके अंदर जो है वो टाइप कर सकते हैं। फिर टाइप करने के बाद आप इसमें जो है वो किसी भी तरह से इसे लिख सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। इसका जो है वो आप साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह से जो है वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर शेप्स बना के अपनी स्लाइड्स को खूबसूरत जो है वो बनाया जाता है, ज़्यादा ब्यूटीफुल किया जाता है। तो शेप्स यहाँ पर मौजूद हैं। अगर आप एक शेप के साथ कोई दूसरी शेप भी बनाना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, आप इसके साथ दूसरी शेप भी बना सकते हैं। इसके फॉर्मेटिंग टैब में जाके आप इसके कलर्स वगैरह जो है वो तब्दील कर सकते हैं। हमें तो येलो कलर चाहिए इसके लिए, तो फिल में जाते हैं और यहाँ से जो है वो हम इसका कलर तब्दील कर देते हैं। तो इस तरह से मुख्तलिफ शेप्स बना के आप पावर पॉइंट के अंदर ज़्यादातर शेप्स और बॉक्सेस के अंदर ही काम करते हैं, जाके आप इसमें काम कर सकते हैं। यहाँ बाहर ही आपके पास अरेंज का बटन भी मौजूद है। अगर आपने शेप्स ड्रॉ कर दी हैं, आप इस शेप को हम सिलेक्ट करते हैं। अरेंज का बटन है जिसमें वही बटन जो पहले भी हम चेक कर चुके हैं, सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट के बटन है। अगर आप इस शेप को इस शेप के पीछे भेजना चाहते हैं तो ज़रा सेंड टू बैक का बटन दबाएंगे, ये शेप ऊपर आ गई है, ये पीछे चली गई है। इसी तरह अगर आप इसको दोबारा ऊपर लेके आना चाहते हैं तो यहाँ आ जाएगी। अदरवाइज ये जो छोटे छोटे साइंस हैं इनकी मदद से भी आपको जो है वो पता चलेगा कि किस तरह से काम हो रहा है। फिर ग्रुप अनग्रुपिंग के बटन भी मौजूद हैं, उसी तरह से जो शेप्स की क्लास में हमने चेक किए थे। उम्मीद है कि आपको जो है ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से जो है वो याद होंगी। अगर भूल गए हैं तो फिर आप जाके वर्ड की वो क्लास रीड करेंगे। यहाँ पर अलाइनमेंट के बटन है। अलाइनमेंट के बटनों के अंदर कुछ नई चीज़ें हैं, वही आपके अलाइन लेफ़्ट, अलाइन सेंटर वगैरह वगैरह। आप किसी भी शेप को जो है वो अपने पेज के जो है वो किसी भी हिस्से में भेज सकते हैं। यहाँ पर आपके पास व्यू ग्रिड लाइंस भी नज़र आती हैं। ग्रिड लाइंस डियर स्टूडेंट्स ये डब्बे होते हैं छोटे छोटे, जो आपके प्रिंट में तो नज़र नहीं आते, लेकिन इनकी मदद से आप काम कर सकते हैं। देख लेते हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये छोटे छोटे आपको इस तरह से बॉक्सेस जो है वो बने हुए नज़र आ रहे हैं। मज़ीद अगर आप इनकी सेटिंग्स भी करना चाहते हैं तो इसकी सेटिंग्स वगैरह भी यहाँ से की जा सकती है। इसके ऊपर क्लिक करके आप इनका साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं चाहिए, इनको वैसे मेजरमेंट के लिए लगाया जाता है, अमूमन इतना भी इस्तेमाल इसका नहीं होता, लेकिन अभी हम चीज़ें मोटी मोटी देख रहे हैं तो ये चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। फिर डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर क्विक स्टाइल का एक बटन मौजूद है। आप अगर इसको किसी स्टाइल में लेके जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास स्टाइल का नीले रंग में वैसे लिखा हुआ है, वाइट कलर के अंदर कॉलेज लिखा हुआ है। कॉलेज को चेंज करके हम प्राइम लिख देते हैं और अभी इसकी जो है वो क्विक स्टाइल में जाते हैं। कहाँ है इसका क्विक स्टाइल? होम टैब क्विक स्टाइल के अंदर ये सारे स्टाइल्स आपके पास मौजूद हैं। आप इसका कलर्स वगैरह जो है वो तब्दील कर सकते हैं। ये चीज़ें हम जो है वो देख भी चुके हैं, तो इनको यहाँ पर काम कर सकते हैं। अदर थीम फाल्स यहाँ पर जो है वो फिल्स मौजूद हैं, अदर थीम फिल्स। तो यहाँ पर अगर आप इनके कलर्स में
जो है वो तब्दीली चाहते हैं, सॉलिड कलर आपको ब्लू नज़र आ रहा है, फिर सॉलिड के साथ जो है वो ब्लू कलर के साथ वाइट कलर मिक्स हो रहा है, इस तरह के स्टाइल्स हैं। अगर आप इनको अप्लाई करना चाहते हैं तो ये भी आप इसमें जो है वो अप्लाई करके देख सकते हैं। इन सारी चीज़ों का जो है वो आपको इससे पहले भी हम जो है वो मोटा मोटा जायज़ा इनका जो है वो ले चुके हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स उसी तरह शेप फिल का जो है वो बटन मौजूद है। अगर आप इसके ऊपर जो है वो आप इसको कोई मखसूस कलर देना चाहते हैं, क्विक स्टाइल के अंदर वो कलर मौजूद नहीं है, आप कहते हैं जी नहीं मैंने यहाँ से नहीं, मैं कोई अपना ही कलर यहाँ पर ग्रीन सॉलिड करना चाहता हूँ, यहाँ पर ग्रीन सॉलिड है ही नहीं कलर वगैरह वगैरह, तो ऐसी सूरत हाल में फिल शेप का बटन मौजूद होता है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से यहाँ पर आपके पास सॉलिड कलर्स जो है वो मौजूद होते हैं। आप इनमें से किसी भी कलर का इंतखाब कर सकते हैं, या फिर यहीं पर आपके पास मोर फिल कलर्स की ऑप्शन मौजूद है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप जो है वो इसका कलर जो है वो तब्दील कर सकते हैं जिस तरह का आपका कलर यहाँ पर चाहिए। बात इस पर हो चुकी है, करंट कलर आपको नज़र आ रहा होता है, जो न्यू कलर आप बना रहे हैं वो आपको नज़र आ रहा होता है वगैरह वगैरह। आप इसको यहाँ से भी ओके कर सकते हैं, या स्टैंडर्ड के अंदर आपको ये छोटे छोटे दानों के अंदर भी मुख्तलिफ किस्म के कलर्स अवेल कर दिए जाते हैं। फिर डियर स्टूडेंट्स अगर आप इस शेप के अंदर कोई पिक्चर वगैरह फिल करना चाहते हैं तो पिक्चर की ऑप्शन यहाँ पे मौजूद होती है, आप इसके ऊपर क्लिक करें। पूरी की पूरी जो शेप आपने बनाई है इसके अंदर जो है वो कोई पिक्चर जो है वो लग सकती है, कुछ इस तरह से इसके नीचे इसका कलर जो है वो हम सॉलिड रेड कर देते हैं, तो इस तरह से पिक्चर जो है वो आप इसके अंदर लगा सकते हैं। फिर इसमें जो है वो ग्रेडियंट की ऑप्शंस मौजूद है। ग्रेडियंट जो है वो मुख्तलिफ रंगों को मिला के जो है वो जो इफेक्ट बनते हैं इनको ग्रेडियंट कहा जाता है। आप जो है वो 2 कलर्स के 3 कलर्स के ग्रेडियंट जो है वो यहाँ पे बना सकते हैं। ये लंबी चौड़ी एक जो है वो लिस्ट है, इसको अलहदा क्लास के अंदर हमने कवर करना है। इससे पहले आप मेन चीज़ें जो है वो ग्रेडियंट के अंदर चेक कर चुके हैं, यहाँ पर बने बनाए ग्रेडियंट्स आपको दस्तयाब भी हो जाते हैं। फिर डियर स्टूडेंट्स आपके पास उसी तरह वर्ड में जैसे है टेक्सचर मौजूद होते हैं। टेक्सचर कुदरत के जो है वो बने बनाए नमूने होते हैं। अगर किसी लकड़ी वगैरह को काटा जाए तो जो डिज़ाइन है वो उसको टेक्सचर कहा जाता है। यहाँ पर लकड़ी के टेक्सचर मौजूद हैं, मार्बल के टेक्सचर मौजूद हैं, पानी के टेक्सचर जो है वो मौजूद हैं, कपड़े या कंबल वगैरह के जो है वो टेक्सचर मौजूद हैं। आप जिसको अप्लाई करना चाहते हैं आप जस्ट उसके ऊपर क्लिक करें। अब ये प्राइम जो है वो एक लकड़ी के ऊपर, लकड़ी के एक स्लेट के ऊपर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो ये चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। फिर यहाँ पर शेप आउटलाइन का बटन मौजूद है। शेप आउटलाइन के अंदर जितनी भी चीज़ें जो है वो आउटलाइन को कवर कर रही हैं। अगर आप मखसूस आउटलाइन लगाना चाहते हैं, इसको हम जो है वो रेड आउटलाइन लगा देते हैं फ़िलहाल, तो आउटलाइन ये बाहर वाली लाइन को कहा जाता है। आप जो है वो बाहर वाली लाइन के लिए किसी भी कलर का इंतखाब कर सकते हैं। मोर कलर्स मौजूद हैं, उसी तरह से यहाँ से कलर ले सकते हैं। विड्थ इसकी मौजूद है। आप अगर इसको ज़्यादा गहरा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसकी मोटाई तय कर सकते हैं। यहाँ लिखा भी हुआ है, लाइनों में भी जो है वो आपको इसका वाज़िया फ़र्क नज़र आ रहा है। इसके ऊपर क्लिक करके आप इसकी जो है वो मोटाई तय कर सकते हैं। फिर अगर आप लाइनें जो है वो डॉटेड के अंदर, डैशेस के अंदर कुछ इस तरह की आपको लाइनों के स्टाइल चाहिए तो यहाँ से आप किसी भी स्टाइल का इंतखाब भी कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे डियर स्टूडेंट एरोज़ भी मौजूद होते हैं, लेकिन एरोज़ आपकी सीधी लाइन वाली शेप पे बनेंगे। सिर्फ इस तरह की शेप पे जो है वो एरोज़ आपके नहीं बनते। एरोज़ आपके किस पर बनेंगे, आप जनाब जो है वो शेप्स में जाके सीधी लाइन अगर कोई आप प्ले करते हैं और अब आप इसके दोनों तरफ एरोज़ दिखाना चाहते हैं तो कहाँ थे आउटलाइन में, यहाँ पर एरोज़ की ऑप्शन है। आपको एरो किस तरफ बनाना है, दोनों तरफ बनाना है वगैरह वगैरह, तो ये सारी ऑप्शंस के हिसाब से आप इसको तरतीब दे सकते हैं वगैरह वगैरह। तो इसकी आप मोटाई वगैरह भी तय कर सकते हैं उसी तरह से जैसे हमने इससे पहले देखा है। इस तरह की सारी चीज़ें इसमें जो है वो अरेंज की जा सकती हैं। किसी भी शेप के ऊपर क्लिक करके आप इसको पकड़ के कहीं भी लेके जा सकते हैं। यही पावर पॉइंट का हमारा जो है वो कमाल है। फिर इसके बाद डियर स्टूडेंट्स यहाँ देखें तो शेप अफेक्ट का जो है वो आपको बटन नज़र आ रहा है। शेप को बनाने के बाद ड्राइंग इसकी जो है वो आप मुकम्मल करने के बाद आपके पास अफेक्ट्स भी इसमें बेशुमार होते हैं। आप यहाँ पर क्लिक करें तो यहाँ पर प्री सेट पहले आप अगर देखें तो यहाँ पर जो है वो ये आप इसको जो है वो थोड़ा बहुत टेढ़ा इस पिक्चर के ऊपर करके आपको दिखाता हूँ। पिक्चर लेके आता हूँ और उस पर ये चीज़ें अप्लाई करते हैं। पिक्चर कहाँ है,
अभी ड्राइव में जाते हैं, बल्कि ये पिक्चर है। किसी भी पिक्चर को पकड़ के हम यहाँ पर ले आते हैं पावर पॉइंट में, यहाँ आके छोड़ देते हैं पिक्चर को रीसाइज कर लेते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पर अगर आप देखें तो पिक्चर मेरे पास एक मौजूद है। आप अगर इसको जो है वो अफेक्ट देना चाहते हैं पिक्चर को या शेप को, चीज़ एक ही है। यहाँ पर आप ज़रा ज़्यादा वाज़ेह तरीके से समझ जाएंगे। तो इसके ऊपर क्लिक करके आप इसको टेढ़ा मेढ़ा किसी भी तरीके से जो है वो कर सकते हैं। इस तरह से भी पावर पॉइंट के अंदर आपको जो है वो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। इसके बाद अगर आप इसको शेडो लगाना चाहते हैं, आपकी कोई शेप है, कोई पिक्चर है, आपके पास हर तरफ से शेडो जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है, आप किसी भी तरह से शेडो इसको जो है वो लगा सकते हैं। ये चीज़ें भी हमने इससे पहले जो है वो चेक की हैं। शेडो ऑप्शंस के अंदर इसके आपको कलर वगैरह भी मिल जाएंगे। अगर आप शेडोज़ के लिए कलर लगाना चाहें वो भी यहाँ पर लगा सकते हैं। फिर इसमें रिफ्लेक्शन की बहुत सारी ऑप्शंस हैं। अगर आप इसी का अक्स नीचे दिखाना चाहते हैं किसी जानब, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अब आपको रिफ्लेक्शन भी जो है वो इसका नज़र आ रहा है। इसको भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। बड़ी बेहतरीन ऑप्शन जो है वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर मौजूद हैं। आप जो है वो बेस्ट से बेस्ट जो है वो स्लाइड इसके अंदर तैयार कर सकते हैं। और होना भी ये चाहिए कि आप जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं इसको खूब जो है वो बेहतर तरीके से काम करके जो है वो इसको तैयार करके डिज़ाइनिंग मोड में लेके फिर ही आप किसी को पेश करें तो ये बेहतर होगी। ग्लो की ऑप्शंस हैं। ग्लो जो है वो अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें तो ये आपको बाहर वाली जानब जो है वो सॉलिड तो नहीं, आपको हल्के जो है वो सब्ज़ रंग के अंदर रंग फैलता हुआ नज़र आता है, जिसको ग्लो कहते हैं। बहुत सारी चीज़ों पर जो है वो हम ग्लो अप्लाई करते हैं। ये सारी चीज़ें डियर स्टूडेंट्स आपने सॉफ्ट एज की जो है वो अभी ग्लो ख़त्म कर देते हैं, नॉन कर देते हैं। अभी मैं आपको एज दिखाता हूँ। एज से ये किनारे जो है वो मुलायम होना शुरू हो जाते हैं, मध्यम होना शुरू हो जाते हैं। ये भी बड़ा मज़ेदार इफेक्ट है सॉफ्ट एज। आपको नज़र आएगा कि ये देखें इसके किनारे जो है वो अब आपको जो नज़र आ रहे हैं। आप इस तरह से पिक्चर्स को अमूमन हम जो है वो यहाँ से भी इसको कंट्रोल करते हैं। इसके एज वगैरह जो है वो देखते हैं कि सॉफ्ट कितना इसको रखना है वगैरह वगैरह। फिर बीवल के जो है वो इसमें ऑप्शंस हैं इसको घुमाने के। इसमें जो है वो इस तरह के जो है वो अफेक्ट, जैसे कि मोहर खुदी हुई होती है या जो है वो इस तरह से पत्थर वगैरह से कोई चीज़ बनाई जाती है, ये चीज़ें इसमें मौजूद हैं। फिर 3D ऑप्शंस भी इसके अंदर मौजूद हैं, इनको भी आप चेक कर सकते हैं। इसके अगर आप आखिर में देखें तो यहाँ पर भी 3D रोटेशन की ऑप्शंस मौजूद हैं। ज़्यादातर यही इस्तेमाल होती हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर। आप इसको जो है वो रोटेट कर सकते हैं, अपनी पिक्चर को, शेप को किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से। तमाम तरह ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं। जब हम जो है वो असाइनमेंट्स वगैरह बनाना शुरू करेंगे तो फिर इनका जो है वो हम गाहे बगाहे उनके अंदर इस्तेमाल भी करेंगे। अभी फ़िलहाल डियर स्टूडेंट्स हम मोटा मोटा जो है वो इसको चेक करते जा रहे हैं। बिगनर तौर पर इनके जो है वो बटनों वगैरह का जायज़ा ले रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आज की इस क्लास के अंदर आप जो है वो होम टैब के अंदर मौजूद ड्राइंग ग्रुप का जो है वो मुतालिया जो है वो आप अच्छे तरीके से जान गए होंगे कि क्या क्या कुछ इसके अंदर मौजूद है। तो फ़िलहाल के लिए मोहम्मद अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।